आई स्टूडेंट, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/cos² और ब्रैकेट के अंदर कॉस है, इंटीग्रेशन cos² और इनटू में दिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 1 - tan x का होल ऑफ वर्ग dx। देखिए, अच्छा अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें तो 1/cos क्या होता है? सिंपल जी बात, सेक होता है। आप इतना जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होने चाहिए, तो आप लिख सकते हो sec²x। इतनी बात है समझ में कि नहीं? मैंने क्या किया, 1/cos, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा और नहीं है तो नहीं रहेगा, इस बात को आप याद रखें। 1/cos बराबर sec, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर ही रहेगा। और बटे में कितना आ गया, तो आप देख पा रहे हैं इसके गुणे में आप एक ले सकते हो, ये इसके साथ मैं एक ले लिया हूँ और ये एक इसके साथ लेके आ जाओ तो ये 1/, हो जाएगा 1 - का tan x का होल ऑफ वर्ग dx। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा एक बात जरा ध्यान से आप समझिए, छोटी सी बात आप समझिएगा, अगर हम sec² को हम या sec को मान लेते हैं x, उसका डिफरेंशिएट करने पे क्या tan मिल सकता मुझे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे ऐसी एक वैल्यू मानना है जिससे कि दूसरी वैल्यू मिल रही हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे अगर मैं यहाँ पे tan को अगर मैं x मान लूँगा, t मान लूँगा, उसका डिफरेंशिएट कराऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको tan² मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही वैल्यू को मानेंगे, बट आप क्या करिएगा, इस tan को ना मानिएगा, पूरे को मान लीजिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ लिखने वाले हो लेट। अब आप क्या लिखेंगे, लेट में 1 - tan x बराबर कितना, t। बात क्लियर? जैसे ही आप इसको मानते हो उससे क्या कराएंगे आप, डिफरेंशिएट। ये भैया इसका रूल है तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये अपनी तरफ साइड कराते, जब इसको लिखते तो यहाँ पे 1 - का tan x हो जाएगा और यहाँ पे बराबर होगा dt/dx। क्लियर है बात? अच्छा, मैं इसको थोड़ा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए जिसमें अवकलन मैंने समझा दिया। आप उसको जा कर के पहले जाइए, देखिए, फिर आ गया ये। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 0 आएगा और माइनस का sec² बराबर dt/dx। ये मैंने किया, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं क्या किया मैंने। इसका जब अलग करेंगे ddx ऑफ 1, आंसर विल बी 0। फिर ddx ऑफ tan x आएगा और ddx ऑफ tan x क्या होता तो आप बताएंगे sec² होगा। ये समझ में आ रहा होगा। बाकी ये माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब इसमें आप 0 जोड़ो घटाओ, कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आपके पास डायरेक्टली कितना बचा, माइनस का sec² बचा। और तो मैं लिखता हूँ माइनस का sec²x। ये बात समझ में आ रही है? ये इधर राइट साइड में भाग में लेफ्ट में आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में, बराबर कितना आएगा, dt। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहीं पे लिख देता sec² dx बराबर माइनस का dt। क्लियर? ये माइनस उस साइड ले गए तो क्या चला गया आपका, ठीक? पछाता नहीं किया, इसको केवल दाग ले गया। इसका करते कैसे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस। बस समझ में आ रही? इसको ले जाने का तरीका होता है, दोनों पक्षों में आप माइनस से गुणा करा देते हैं। अगला देखिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे, तो ये देखिए आप sec² dx दिख रहा है आपको। sec² dx क्या होता है तो आप बताओगे माइनस का dt। तो चलो मैं क्या करूँ, इतने के प्लेस में कितना रख दूंगा, dt। और बट यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा तो 1/, इसके प्लेस में कितना, t, और t की पावर 2 dt, यानी माइनस का dt। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। देखिए माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, 1/, या डायरेक्ट करते, देखिए कैसे मैंने डायरेक्ट किया, माइनस का 2 dt। नहीं समझ में आया क्या किया, एक बार समझिए ध्यान से। यहाँ माइनस का मैंने कॉमन लिया और ये नीचे इसकी पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। सिंपल सी बात, इतना आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n + 1/n + 1 प्लस का c। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक? चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है? देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर x वहाँ पर t, जहाँ पर n वहाँ पर -2। क्लियर है बात? ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो मैं इसको लेकर नहीं चलूँगा, केवल इसको लेके चलूँगा। तो यहाँ लिख दूंगा बराबर, लेकिन याद रखो उससे पहले क्या चल रहा था, माइनस। तो मैं उससे पहले माइनस को लिख लेता हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा x बोले तो t। क्लियर है ना? आपको समझ में आ रही होगी बात। t लिखेंगे, t की पावर n बोले तो माइनस का 2 और प्लस का 1 कहाँ से आया, तो ऑलरेडी दिया था ना, तो समझने की बात है इसको। यहाँ पे n की वैल्यू आप लिखेंगे -2 प्लस का 1। आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस का c लिखेंगे। समझ आ रही है बात? यदि आप इसको घटा रहे होंगे तो बच रहा होगा माइनस का 1। क्लियर है? और ये माइनस लिखा रहने दीजिए, माइनस का बचेगा t की पावर -1 बटे में -1। क्लियर?
प्लस का सी। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, केवल बचेगा टी की पावर माइनस 1। नीचे बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी कितना बचा, टी की पावर माइनस का 1 प्लस का सी। समझ आ रही बात। अब ये नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा टी किसका, प्लस का 1 प्लस का सी। समझ आई बात कि नहीं। देखो मैंने आपको समझाया कि कोई भी नंबर यदि ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर, उस कंडीशन में उसका साइन बदलता है। जैसे कि यहाँ माइनस था तो क्या बन गया, प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या बन जाता, माइनस। समझ में आ रही बात। अब क्योंकि मैं क्वेश्चन में टी मान करके सॉल्व कर रहा था तो इसको आप क्या करिए, टी के प्लेस में रख दीजिए वैल्यू। टी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1 माइनस का tan x प्लस सी। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यही आपका क्या है आंसर, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बेहद आसान क्वेश्चन है, केवल आप समझने की कोशिश करें। एक बात देखो, जिसको हम एक्स टी मानेंगे उसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या कुछ मिलने वाला है, कुछ ऐसे ही मानेंगे। जैसे देखिए, अगर हम एक्स को मान लेते टी तो क्या मैं एक्स स्क्वायर पा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं पा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएट में पावर घटती है। बात समझ आ रही है भैया, इसमें से घटेगी तो पावर 0 हो जाएगी, काम खत्म उसका। बट इसमें से मैं घटा दूंगा तो एक मिल सकता है एक्स। बस समझ में आ रही है। यानी आप सिंपल सी बात ये है करिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए टी, ये 0 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर की पावर में से एक घटा देंगे तो एक बचेगी, जो कि मुझे एक पावर ही चाहिए है ना। तो मैं इस साइड काम करता हूँ, लेट मानने वाला। लेट मैंने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। क्लियर है बात कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएट मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन, समझ आ रही बात कि नहीं। ये थोड़ा एक्स आप ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करा तो थोड़ा 60 में करने वाला, जरा देखिए, यानी कि मैं 0 को लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं लिखने वाला हूँ 2x। ये कैसे हुआ, तो बड़े समझदार बच्चे हो आप, समझ गए होंगे। और बट अगर आप नहीं समझोगे तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए, यदि मैं इस 0 का डिफरेंशिएट, एक का डिफरेंशिएट कराऊंगा तो 0 होगा, और 0 जोड़ो घटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 आगे आती है और एक पावर में से एक घटता है, तो एक बचेगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप आगे लिखोगे 2x dx बराबर टी। क्लियर है बात। अगर मैं यहाँ से x dx का मान निकाल लूँ तो 1/2 dt कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीपल 1 होता है, तो मैंने इसका मल्टीपल 1 ले लिया और ये गुणे वाला इधर लेके आया हूँ, तो किस में आ गया, भाग में। यदि आप समझ चुके हैं क्या कि dx, x dx के प्लेस में रखेंगे 1/2 dt। क्लियर, यानी आप लिखो 1, और ये जो 1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे आएगा इस पूरे की जगह पे t। तो चलो थोड़ा सा ब्रेकेट, t की पावर 3/2, और dt को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करिए, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचे कितना, 1/t की पावर 3/2 dt। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, पीछे आ रहा समझ में। अब आप क्या करिए, आप इसकी पावर प्लस मानेंगे ना, कुछ नहीं है तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना होता है, t की पावर -3/2 dt। समझ आ रही बात। अब आप फार्मूला अप्लाई कराइएगा, इंटीग्रेशन x पावर n dx। चले मैंने बोल दिया, लिखा नहीं, आप पढ़ पाओगे, बड़े अच्छे बच्चे हो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जब मैं अप्लाई कराऊंगा नीचे दिखेगा एक स्टेप, देखिए। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करेंगे क्या, ये x की प्लेस में आप क्या लेंगे, t, बट n के प्लेस में क्या लेंगे, -3/2। चलिए नोट करिए, लिखिएगा पहले 1/2 आप क्या करिए, उतार लीजिए, क्योंकि पहले साल है इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ लिखते x बोले तो t, n बोले तो 3 की t की पावर मतलब -3/2 प्लस का 1 बटे में आ जाओ, तो -3/2 प्लस का 1 प्लस का c। समझ आई बात कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करवाऊँ तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा -1/2। समझ में नहीं आया, कैसे आया मैं बताता हूँ। 2 1 कम 2, और माइनस कितना है 3, 2 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, यानी इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस का 1/2 बचेगा। क्लियर है, और बटे में भी कितना आएगा, माइनस का 1/2, और इसको मैं यहाँ पे गुणा लगा देता हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 1/2, और इनटू में आ जाते हैं तो लिखेंगे t की पावर
-1/2 और बटे में आएंगे तो -1/2 प्लस सी। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 1/2 लिखो और ये जो 2 नीचे वाला है पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा और 1 तो आपका नीचे ही रहेगा और बट यहाँ टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का सी। अब इसको इससे कट दे, जी हाँ आपका माइनस भी ये वाला मिस हो रहा था तो मैंने लिख दिया और एक कट कर दिया, समझ में आया? बचा यहाँ माइनस का, चाहे आपको 1 से 1 कट गया या 1 की कोई मतलब बचा नहीं यहाँ पे, ठीक। यानी यहाँ पे टी की पावर हो जाएगी -1/2 प्लस का सी। आप एक काम करिए, इसको जब आप नीचे लाएंगे तो साइन किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि आप जानते हो साइन बदलता है तो 1/2 हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस का सी। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1/2 की वैल्यू होती है रूट, यानी कि रूट टी आएगा प्लस का सी। अब आगे देखिए -1/टी, टी बोले तो आपने लिखा था 1 + x² प्लस का सी। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन 2x³ अपॉन 4x की पावर 8 dx। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी सी बात मैं आपसे करूं तो आप क्या इस क्वेश्चन को, जैसे कि आपने 2x की पावर 3 देखा बटे में 4 और प्लस इस 8 को ऐसी पावर में कन्वर्ट करो कि उसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं पावर 3 मिल जाए। अच्छा पावर 3 कब मिलेगी? सीधी सी बात, जब 1 घटेगी तो आप समझ सकते हो, यानी कि पावर 4 रही होगी। कहने का मतलब ये x की पावर 4 की पावर अगर हम 2 कर दे तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब यदि मैं इससे t मानूंगा, डिफ्रेंशिएट कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा x की पावर 3 मिलेगा 100%। चलिए मैं इस साइड अब काम कराता हूँ, लेट मानने वाला। आप लिखेंगे x की पावर 4 बराबर t और इसका आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा ddx ऑफ x की पावर 4 बराबर dt अपॉन dx। समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल आ गया होगा। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा तो आप समझ पाए होंगे, 4 पहले आ जाएगा, है ना? 4x की पावर 3 बराबर dt अपॉन dx। ये नहीं आया समझ में? नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए जैसे इसको यहाँ पे मैंने एक फार्मूला अप्लाई करा, चलो मैं फार्मूला नीचे लिख देता हूँ। फार्मूला लिखा x ddx ऑफ x पावर n बराबर n x की पावर n-1। इस फार्मूले को मैंने इस प्लेस पे अप्लाई किया कुछ इस तरीके से कि x की जगह पे मैंने x रखा बट n की प्लेस पे कितना लिया? 4। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों इसके बराबर होंगे और ये इसके बराबर होगा, इसीलिए मैं इसको छोड़ करके इसको ले लिया। यानी पहले लिखेंगे n की जगह पे आपने लिया 4, सिंपल सी बात है, और फिर लिखा x और फिर लिखा n की जगह पे 4 माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। वही से कर दिया था मैंने। आगे देखिए यहाँ क्या करिएगा आप, इस जगह पे इसको आप इधर ले जाएंगे तो x की पावर 3 dx बराबर 1/4 dt। नहीं समझ में आया? समझिए एक बार क्या किया, 4 को मैंने भाग में दे दिया और ये भाग वाले को उठाकर कहाँ लेके आ गए? घुड़े में। ठीक है, अब आपने इतना कर लिया। चलिए इधर आ जाओ, इधर आप करेंगे तो इंटीग्रेशन 2x³। जरा ध्यान से देखिएगा, 1/4 लिखा है ना, तो 1/4 को मैं इस जगह पे डायरेक्टली बटे में कर सकता हूँ। ठीक है, और इस पूरे सॉरी यहाँ आप लिखेंगे 4 और प्लस ये लिखा हुआ है x की पावर 4 और x की पावर 4 किसके बराबर है? तो t की पावर 2, मतलब t के बराबर है और इसकी पावर 2 तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। और एक काम करो, इसकी जगह पे आप 2 तो रहने ही दीजिएगा और बट यहाँ लिख दीजिएगा dt। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझिएगा, x की पावर 3 यानी इतने के प्लेस में मैंने कितना पुट कर दिया? तो आपने देखा 1/4, जो कि ये 1/4 इसके गुणे में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना समझते हो, कक्षा 12 के बच्चे हो तो ये 1/4 ऊपर 2 से गुणा करा समझो तो खत्म हो गया है एक। अब यहाँ पे 2/4 आ गया और ये dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिएगा 1/2 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे अब यहाँ इंटीग्रेशन 1/2 और यहाँ 1, इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस t की पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका dt। क्लियर? अब यहाँ से आप 1/2 को कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस का t का स्क्वायर इंटू dt। समझ आ रही बात? अब इस जगह पे मैं एक फार्मूला अप्लाई कराऊंगा। फार्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन 1/a²
प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फार्मूला होता है 1/a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये समझ आ रहा है बात की नहीं? समझ आ रहा है? देखो करेंगे क्या, जहाँ पर a दिखेगा वहाँ पर 2, जहाँ पर x वहाँ पर t। समझ आई बात? क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इन दोनों को आपस में बराबर रखा गया, तो इसको मैं नहीं लूँगा, केवल इस वाले को ले लूँगा। पहले तो जो लिखा 1/2 आप लिख दीजिएगा एज इट इज, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे ज़रा देखें 1/a की जगह आप कितना लेंगे आप 2, स्क्वायर नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे 2, क्योंकि स्क्वायर तो इसमें भी लगा हुआ है ना। तो अब आगे देखिए यहाँ पर होगा 1/2 मतलब a मतलब 2। ठीक, अब लेंगे आगे tan इनवर्स, क्या लेंगे आप tan इनवर्स x कितना लेंगे तो आप बताएंगे x t लेंगे बटे में a, तो a कितना लेंगे आप 2 प्लस का c। समझ आई बात कि नहीं? अब इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको उठाकर यहाँ नहीं गुणा करा देना, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोण का मान है और ये गुणे का मान है, गुणांक है और ये कोणांक है, दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t बोले तो x की पावर 4 बटे में 2 प्लस का c। अब यही आपका आंसर है। क्लियर? अब आप इसे नोट करिएगा। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू साइन 1/x dx। क्लियर है? अब आप सिंपल सी बात, आप इस वाले को x मान लेंगे, t मान लेंगे, तो इतना मिल जाएगा मुझे। मान के देखो, चलो मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट, आप लिखिए 1/x बराबर t। अब आप एक बात देखो, इसको आप कर सकते हो, इसकी पावर 1 नीचे मान सकते हो, प्लस का माइनस लिख दिया मैंने, प्लस का, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बराबर dt आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो हो जाएगा dx की पावर -1 ddx ऑफ x की पावर -1 dt अपॉन dx। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस का आएगा आगे, x की पावर -1 बटे में कुछ नहीं होता है बराबर dt। समझ आया कि नहीं आया? बटे में dx। देखिए मैंने क्या किया, जब मैंने dx ऑफ x की पावर n फार्मूला लगाया तो बराबर होता क्या n, फिर x की पावर n-1, तो मैंने n पहले लिया बाहर, आगे चलो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, n मैंने पहले ले लिया, फिर n में से ही तो ये घटता है, यानी कि यहाँ पर एक तो ये हो गया ये वाला और ये एक हो गया आपका फार्मूले का, तो टोटल मिला के -1 इंटू एक्स की पावर -2। अब आप घबराना नहीं, इसके बीच में 2 गुणा होता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो यहाँ बचे कितना, -1 बटे में x की पावर +2 बराबर dt अपॉन dx। नहीं समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। जब मैं कोई भी नंबर ऊपर से नीचे लाता हूँ तो उस कंडीशन में उसकी पावर चेंज होती है। जैसा कि आपने ऊपर देखा माइनस की थी और नीचे आ गई प्लस की हो गई, तो यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखिएगा, उधर ले जाते हैं, माइनस को साइड ले जाते हैं, तो ये 1 dx बटे में x², प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर माइनस का dt। नहीं आया समझ में? एक बार आप फिर समझिएगा, इस माइनस को मैं इस साइड लेके आ गया हूँ, ठीक है, पक्षांतर नहीं किया, ठीक, लाने का तरीका आपको बता दिया कि दोनों तरफ यदि माइनस से आप गुणा कराएंगे तो इधर कोई साइन दिखता नहीं, तो क्या आता है प्लस, और प्लस का जब माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस है, और जब माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से कर दिया। अब आपको दिख रहा है dx यानी 1/x² dx के बराबर माइनस का dt। तो चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा इस पूरे के प्लेस में यहाँ ले लेंगे dt, साइन इसकी जगह पे आएगा t, कितना आएगा t इंटू में लिखेंगे माइनस का dt। समझ आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ आएगा माइनस का आप ले लीजिएगा कॉमन, तो हो जाएगा साइन t और ये लिखा जाएगा dt। क्लियर? और यहाँ पे होता क्या फार्मूला, अब बताओगे क्या फार्मूला आता है? यानी कि फार्मूला आप बताएंगे इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर क्या होता है, माइनस का cos x प्लस का c। क्लियर है? आप देखो यहाँ से ये माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन का था और ये माइनस फार्मूले का है, cos लेंगे तो आप cos आएगा, x के प्लेस में कितना लेंगे आप t, और प्लस कितना आएगा c, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लेंगे आप क्या cos t और प्लस का c, और t के प्लेस में ये प्लस, अच्छा रहने दीजिए, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और cos ले लेंगे आप, चलो cos लिख दो,
और यहाँ टी के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/x प्लस का c, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। यदि आप क्वेश्चन को समझ पाए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसके बाद वाले जो क्वेश्चन डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।